अच्छी प्रोडक्ट ये तब होती, उस वक्त होती जब जब ये हमें तकरीबन कोई 3 4 5 6 5 पाउंड से ज्यादा का प्रॉफिट देती, तब जाके मैं इसको कहता कि ये प्रॉफिट प्रोडक्ट जो है ये अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये प्रोडक्ट जो है मुझे 1 या 2 पाउंड का तकरीबन प्रॉफिट दे रही थी, इसलिए प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट वाली है, सही है। अच्छा, ये मैंने कुछ सप्लाइड्स सामने मैंने शेयर कर दी हैं आप सबको, सही है। तो ये सप्लाइड्स आपने ध्यान में रखने हैं और इन सप्लाइड से अपने प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर लेनी है, सही है। अब कुछ चीजें हैं इनका आपने ख्याल करना है। अक्सर ये होता है, कभी कभार जनाब होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी एक प्रोडक्ट को जो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे शीट ओपन कर लेता हूँ। चलें, फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट है, हम फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी बड़ी गुड प्रोडक्ट है, हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है। देखिए इसका BSR कितने, 6662। क्या ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है? बिल्कुल उतरती है। ये इसका एसिन है, ठीक है। और इसकी कैटेगरीज क्या है? पेट सप्लाई कैटेगरी है। टाइटल मेरे सामने आ गया है। प्राइस का डिफरेंस भी देखो अच्छा खासा, तकरीबन 1 1.5 2 पाउंड मुझे बच भी रहा है। मैंने कोई इतना टाइम नहीं लगाया, कोई मैंने फिल्टर यूज नहीं किया, कोई मैंने कीपा नहीं लगाया, सिंपल मैंने मैनुअल हंटिंग की है। और मैनुअल हंटिंग करते करते मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच गया हूँ, ठीक है। एक मेरे पास और बेस्ट मेथड है सेलर स्कैनिंग का, जो मैं आप सबसे शेयर कर चुका हूँ, कि आप प्रोडक्ट खोलें, कोई रैंडम सी प्रोडक्ट उठाएं, रैंडम सी प्रोडक्ट के ऊपर जाके सेलर्स ढूंढें, उन सेलर्स में से नए सेलर्स पकड़ें, उन नए सेलर्स को 1 बाय 1 जो है आप ओपन करते जाएं। फिर हर नए सेलर की प्रोडक्ट के ऊपर अपना मैनुअल एनालिसिस करें, क्योंकि वो भी नए सेलर्स हैं, वो भी आप जैसे सेलर्स हैं। जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट आप भी बेच सकते हैं, अगर उनकी बिक रही है तो आपकी भी बिक जाएगी, सही है। ये सारी चीजें आपने नए सेलर से उठा लेनी है, उसकी रिसर्च जो है आपके काम आ जाए, सही है। तो एक वो भी तरीका है और वो बेस्ट मेथड है सेलर स्कैनिंग वाला। आपने उस तरीके से प्रोडक्ट ढूंढ लेनी है। और सोर्स किस तरह करनी है? आपने सिंपल अपना VPN कनेक्ट कर लेना है यूके का, और जो मैंने 7 8 9 10 सप्लायर्स आपसे शेयर किए हैं, इन सप्लायर्स के ऊपर जाके आपने इस प्रोडक्ट को चेक कर लेना है कि क्या ये सप्लायर आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है और कितने कितने की दे रहा है। अगर तो आपको प्रॉफिट नजर आता है शीट में अपलोड करने के बाद, शीट में लिखने के बाद, अगर आपको प्रॉफिट नजर आता है तो प्रोडक्ट ये गुड है। अगर आपको प्रॉफिट नजर नहीं आता तो आप इसको शीट में नहीं लिखेंगे, आप सेकंड प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? सिंपल सी चीज है, हंटिंग की, अच्छी प्रोडक्ट मिली, प्राइस अच्छी मिली, सोर्सिंग में चले जाओ। सोर्सिंग में अच्छी प्राइस मिल रही है, प्रॉफिट है, तो प्रोडक्ट गुड है। प्रॉफिट नहीं है तो प्रोडक्ट गुड नहीं है। BSR 1000 है, 2000 है, 4000 है, 10,000 है, 15,000 है, अगर उस प्रोडक्ट की सेल्स आ रही है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको सेल्स मिल रही है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है जी। अब हम ये किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे सेल्स आ रही है कि नहीं आ रही? इसको भी मैंने आप शायद आप सबको मैंने एक मेथड बताया था। यहाँ पे आप न्यू टैब में जाएंगे, ये चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको जेन में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये चीजें आपने एनालिसिस करना है इन चीजों का, उसके बाद जाके आपने उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर में हम जाते हैं और जी हम इसको ओपन कर लेते हैं, और ये हमने खोल लिया जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। हम लोग यहाँ से मार्केट इसकी सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये साइन अप तो नहीं मांगना शुरू कर दिया इसने मेरे से भी? लो जी, कह रहा साइन अप करो। नहीं, फ्री वाला काम खत्म हो गया। अच्छा। हम्म। अच्छा, दूसरा है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं शायद। ये Amazon सेल्स एस्टिमेटर। अच्छा, हम लोग नीचे जाएंगे थोड़ा। जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे,
BSR कितना उसका, उस प्रोडक्ट का BSR था जी 662, 662 उसका BSR है। हम लोग ये लिखेंगे, मार्केट प्लेस उसकी यूनाइटेड किंगडम है और कैटेगरी उसकी पेट सप्लाईज है। अब देखते हैं इसकी सेल्स क्या है। 1350 यूनिट पर मंथ इसके जनाब सेल हो रहे हैं, बहुत अच्छी सेल्स है जनाब। याद रखिएगा, अगर किसी प्रोडक्ट की 300 यूनिट सेल हो रहा है महीने की, तो वो प्रोडक्ट अच्छी कंसिडर की जाती है। 300 यूनिट अगर उसके महीने के सेल हो रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है वो काउंट की जाती है। इसके कितने सेल हो रहे हैं, 1350 पाउंड, 1350 यूनिट इसके मंथली सेल हो रहे हैं। अगर हमारे हिस्से में हम अगर उनकी निस्बत कम भी प्राइस लगा लेते हैं, 1 सेंट और ड्रॉप कर लेते हैं, 1 पाउंड और ड्रॉप कर लेते हैं, 26 की बेच देते हैं, हमें 1.5 पाउंड बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हिस्से में 1350 ऑर्डर्स नहीं आते, हमारे हिस्से में 500 भी नहीं आता, हमारे हिस्से में 400 भी नहीं आता, हमारे हिस्से में 350 ऑर्डर भी अगर आ जाता है, और पर ऑर्डर अगर हमें 1.5 पाउंड भी बचता है, तो 350 ऑर्डर के पीछे हमें कितना बच गया, तकरीबन 450 पाउंड हमें एक प्रोडक्ट के पीछे, 350 ऑर्डर के पीछे एक महीने में 450 पाउंड हमें बच रहा है। 450 425 तकरीबन, 525 525 पाउंड तकरीबन। मुझे कैलकुलेशन जरा दोबारा करने दें, जरा दिखाओ कैलकुलेटर। हाँ ये देखें जी, 350 अगर हमें मंथली हमें इतने, हालांकि 1350 टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर हमें 350 भी, और हमें इंशाल्लाह इससे ज्यादा ही आएंगे क्योंकि हमारी प्राइस बड़ी कम होगी, लेकिन हम कहते हैं हम 350, हम वो सिनेरियो में जाके सोचते हैं अगर हमें 350 भी ऑर्डर मिलता है, और पर ऑर्डर अगर हमें 1.5 पाउंड भी बचता है, तो हमें 525 पाउंड बचते हैं। हम कहते हैं हम 1.5 पाउंड नहीं बचाते, हम लोग 1 पाउंड बचा लेते हैं जनाब, हम ऊपर वाला 0.5 पाउंड भी उड़ा देते हैं, तो हमें कितने बच गए, 350 पाउंड बच जाते हैं। अब 350 पाउंड को अगर हम मल्टीप्लाई करें 249 के साथ, तो तकरीबन 87,150 रुपीज आपके बनते हैं अमेजोन यूके के अंदर, जस्ट एक प्रोडक्ट को अपलोड करने से, जस्ट एक एसिन को लगाने से, जस्ट एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने से आपको 87,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सही है। अगर आपको किसने रोका कि आप एक एसिन लगाएं, आप 2 एसिन लगा लें, आप 3 एसिन लगा लें, आप 5 एसिन लगा लें, अगर आप अच्छे एसिन जो है 3 भी एसिन अच्छे लगा लेते हैं, और हर एसिन के पीछे आपको 1 पाउंड भी बचता है, तो 3 एसिन के पीछे डेली बेस पे आपको 3 एसिन बच गए। और अगर महीने के आपको एक एसिन के 300 ऑर्डर भी आए, तो 3 एसिन के कितने आ गए, 900 ऑर्डर, और 900 ऑर्डर के पीछे पर ऑर्डर आपको 1 पाउंड बचता है एक एसिन के पीछे, तो 3 के पीछे 3 पाउंड, और 900 के पीछे कितने बच गए आपको। आप सारे तवज्जो है इधर, तवज्जो है सबकी इधर। एक एसिन के पीछे 1 पाउंड, 3 एसिन के पीछे 3 पाउंड। एक एसिन के महीने की सेल कितनी, 350 यूनिट, 3 एसिन की सेल कितनी होगी, 1050 यूनिट, और 1050 जरब 1 पाउंड, तो तकरीबन कितना बन जाएगा, 1000 पाउंड आपको बच रहा है 3 एसिन लगा के। उसको हम 248 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपका ऑलमोस्ट बन जाता है 2,60,000। तो 2,60,000 आप 3 एसिन लगा के अमेजोन से कमा सकते हैं। सही है। लेकिन 3 एसिन की बजाय अगर आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट भी ढूंढ के ले आए, कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट कर लें कि आप एक ही प्रोडक्ट लगाएं और एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आपको 7 से 8 पाउंड का प्रॉफिट हो, और अगर उसकी महीने की सेल जो है 200 पाउंड भी हो, 200 ऑर्डर्स भी अगर उसके आपको आते हैं, और पर ऑर्डर जो है आप अगर 6-7 पाउंड भी बचाते हैं, तो 200 ऑर्डर के पीछे आपको तकरीबन बच जाता है 1400 पाउंड। और 1400 पाउंड को अगर आप जरब करते हैं 248 के साथ, तो वो तकरीबन बनते हैं आपके 3,47,200 रुपए। ये एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। सही है। सो यहाँ पे टोटल जो आपकी इनकम है, टोटल जो आपकी स्ट्रेटजीज है, वो सारी की सारी रिलाई करेंगी आपकी हंटिंग के ऊपर,
कि आपकी हंटिंग कैसी है, आपकी जो आपने जो प्रोडक्ट हंट की है उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या निकल रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन नहीं, उसकी आरओआई कितनी है। अगर उस पर 6 पाउंड बच रहे हैं, 7 पाउंड बच रहे हैं, 8 पाउंड बच रहे हैं, 10 पाउंड बच रहे हैं या 1 पाउंड बच रहे हैं, अगर 6 पाउंड बच रहे हैं तो 6 पाउंड वाली 2 आइटम भी लिस्ट कर दोगे तो बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर 1 पाउंड बच रहा है एक प्रोडक्ट के पीछे तो 1 पाउंड वाली 10 आइटम को लिस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपका प्रॉफिट बनेगा 1500 से 2000 2500 पाउंड। अगर आप एक एस&बी अच्छा लिस्ट कर देते हो और उसमें तकरीबन आपको पर ऑर्डर 6 से 7 पाउंड भी बच रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट आपका अच्छा खासा प्रॉफिट महीने का बना सकता है। सही है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। आप 1 पाउंड वाली 10 प्रोडक्ट लगाते हैं या आप 10 पाउंड वाली एक ही प्रोडक्ट लगाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये समझनी है कि हंटिंग तो आपने कर ली, सोर्सिंग भी आपने कर ली, आइटम को लिस्ट भी आपने कर दिया, तो आपको सेल्स भी आ जाएंगी, आपको ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। लेकिन इसमें 2-3 चीजों का आपने ख्याल रखना है, ये इतना आसान नहीं है। ये 2-3 चीजों का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है, वो बड़ी पेचीदा चीजें हैं, इनको हमने समझना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिनेरियो क्रिएट यहाँ पे करता हूँ। आप फर्ज करें कि ये प्रोडक्ट जो है मेरे पास, ये वाली प्रोडक्ट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल अब ये 4.99 पाउंड की सेल हो रही है। मैं फर्ज करता हूँ अगर इस प्रोडक्ट की कीमत है अमेजोन के ऊपर 30 पाउंड, फॉर एग्जांपल ये अमेजोन के ऊपर 30 पाउंड में सेल हो रही है और मुझे यही प्रोडक्ट जो है कोस्ट को से मिलती है या किसी भी थर्ड पार्टी सप्लायर से मिलती है तकरीबन 10 पाउंड की। सही है। अब 10 पाउंड की मुझे पीछे से मिल रही है, 30 पाउंड की आगे सेल हो रही है। तकरीबन हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा 30 को हम जरब करते हैं 5 या 4 और 15, तकरीबन हमें कोई 10 से 12 पाउंड के करीब करीब हमें प्रॉफिट होता है। अब 10 से 12 पाउंड अगर हमें प्रॉफिट होता है इस एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमें तो इसको लिस्ट करने में तो कोई मसला नहीं है, हम तो सिंपल पकड़ेंगे, उठाएंगे और लिस्ट कर देंगे। ठीक है। हमें ऑर्डर आएगा तो ही हम इस सप्लायर से, कोस्टको से या थर्ड पार्टी सप्लायर से लेके तब शिप करेंगे। सही है। लेकिन इसमें मसला जो आ सकता है वो मसला ये आ सकता है कि जो आपका सप्लायर है भाई वो आपका आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर पेट ड्रग्स ऑनलाइन है तो जो प्रोडक्ट आपने यहाँ से खरीदनी है ये भाई यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने वो प्रोडक्ट अपने अपने स्टोर पे लिस्ट कर दी, अब ये आइटम आपने अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दी। ठीक है। आपने कहा अमेजोन को जनाब मेरे पास 10 पीस पड़े हैं, तो 10 पीस आपने लिस्ट कर दिया अमेजोन के ऊपर। अब एक कस्टमर आया, उसने एक कुछ ऑर्डर आपको दिया, आपने वो ऑर्डर कोस्टको से पकड़ा, उसको शिप कर दिया। दूसरा कस्टमर भी आया, उसने आपको ऑर्डर दिया, आपने वो ऑर्डर फुलफिल कर दिया कोस्टको से। अब तीसरा कस्टमर आया आपके पास, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन जब आप कोस्टको पे उसको लेने गए तो कोस्टको जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। कोस्टको ने कहा भाई मेरे पास तो ये प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास तो प्रोडक्ट खत्म हो गई है। तब सिनेरियो क्रिएट होता है, तब मसला बनता है, तब प्रॉब्लम्स आती है कि अब क्या किया जाए, कि सप्लायर क्या हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब क्या करें। अब इसमें दो सिनेरियोस बनते हैं। अब आप क्या करते हैं, कोस्टको को छोड़ते हैं और किसी सेकंड सप्लायर के पास चले जाते हैं। क्योंकि आपको मैंने शुरू में कहा था कि जब आपने हंटिंग करनी है तो आपने हमेशा 2 से 3 से 4 सप्लायर अपने पास हमेशा रखने हैं। अब बेशक कोस्टको आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन अब आप कोस्टको के पास नहीं है, तो बेहतर ये है कि बजाय आप नुकसान करने के आप प्रॉफिट थोड़ा कर लें, थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। आप किसी महंगे सप्लायर के पास चले जाते हैं जो कोस्टको से महंगी दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपको बच रहा है, आप उसके पास चले जाते हैं। अब इन केस के आपको वहां से आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, आप उसको भेज देते हैं। अब आपके पास एक और ऑर्डर आ गया, अब कोस्टको के पास तो नहीं है, आप दोबारा सेकंड सप्लायर के पास गए। अब उसने भी आपको जवाब दे दिया कि भाई हमारे पास भी ये इस वक्त ये आइटम मौजूद नहीं है, हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमारे पास कोई आइटम अवेलेबल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप थर्ड पार्टी सोर्स के पास और किसी तीसरे बंदे के पास जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल उसके पास भी आइटम नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए मसला है। ठीक है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपको जनाब आपके पास कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको प्रोडक्ट कहीं से मिल ही नहीं रही, सस्ती प्रोडक्ट कहीं से मिल ही नहीं रही आपको। तब क्या करेगा आपका कस्टमर आपको मैसेज करेगा कि जनाब आपको मैंने ऑर्डर दिया था, आपका
आपने प्रोडक्ट ही मुझे भेजी, आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, वो अमेजोन पे कह सकता है, वो आपको मैसेज करेगा। अब आप उसको क्या रिस्पॉन्स देंगे, आप उसको क्या मैसेज, क्या आप उसको जवाब देंगे, भाई मेरा जो सप्लायर है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या मैं इसको तो कोस्टको से लेके आपको बेच रहा था, अब तो कोस्टको से खत्म हो गया, अब आप उसको ये बताएंगे, वो तो नहीं मानेगा। उसने तो आपको पैसे पे किए हैं, उसने आपको वेट किया 3 4 5 दिन, वो तो नहीं मानेगा इस तरीके से कि जनाब आप कोस्टको से ले रहे हैं, कोस्टको आउट ऑफ सप्लायर हो गया, वो तो उसकी अटक नहीं है भाई, उसने आपको पैसे पे किए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोडक्ट लेके देना। अब वो बंदा क्या कर सकता है, वो बंदा दो काम कर सकता है। पहला काम वो ये कर सकता है कि वो आपसे कहता है कि ठीक है भाई, कब आएगी प्रोडक्ट, कब मुझे दोगे, आप कहते हो यार 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद दूंगा, यहाँ तो वो हो जाएगा आपसे एग्री, तो आपकी जान छूट जाएगी, आपकी किस्मत अच्छी, आपके नसीब अच्छे, आप उससे कहते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट मेरे पास अभी नहीं है, सप्लायर के पास इस वक्त खत्म हो गई है, या मैं जहां से मैं ले रहा था आउट ऑफ स्टॉक है, या कोई भी ऐसा इशू आ गया जिस वजह से प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच पाई, कोरियर में थोड़ा इशू आ गया, शिपिंग जो कंपनी है उसमें थोड़ा मसला आ गया, कोई भी आप उसको फिल्म कहानी सुना देते हो, वो बंदा एग्री हो जाता है, आप उससे कहते हो भाई आप ऑर्डर जो है ना आपको मैं रिफंड कर देता हूँ, ठीक है, आपके पास ऑर्डर भी आ जाएगा, जब भी आता है डिलीवर होता है आप वो भी रख लेना, आपको मैं रिफंड भी कर देता हूँ, सही है, या आप ऑर्डर अपनी तरफ से ना कैंसिल कर दो, सही है, मैं आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, मैं आपको रिफंड कर देता हूँ, सही है। तो या तो वो बंदा एग्री हो जाता है कि ठीक है यार मुझे पैसे वापस मिल रहे हैं, मैंने क्या करना है इसे जंग करके, कोई मसला नहीं, या तो वो एग्री हो जाता है। अगर वो एग्री नहीं होता जनाब, वो सीधा अमेजोन पे जाएगा, अमेजोन पे सीधा जाके वो कहेगा A to Z क्लेम ओपन कर देगा, A to Z क्लेम मार देगा कि जनाब ये बंदा फ्रॉड है, इस बंदे को मैंने ऑर्डर दिया था, इस बंदे ने अभी तक मुझे ऑर्डर फुलफिल नहीं किया, ऑर्डर मुझे नहीं मिला, आई डिडंट रिसीव एन ऑर्डर, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला, मुझे कोई पैकेज नहीं मिला, मुझे ये बंदा मुझे ऑर्डर नहीं भेज रहा, ठीक है, तो अमेजोन फौरन वहां पे उसका एल्गोरिथम ट्रिगर हो जाता है और वो फौरन आपके पास आ जाता है कि जनाब क्या मसला है, फलाने बायर को ये मसला है, फलाना बायर कह रहा है आप अभी तक आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा, 10 दिन पहले उसने आपको ऑर्डर किया और अभी तक उसके पास ऑर्डर नहीं पहुंचा, क्या वजह जी, क्या रीजन है। अब आप तो उसको नहीं कह सकते कि भाई मैं कोस्टको से ले रहा था, कोस्टको से लेके बेच रहा था, आप तो अमेजोन को नहीं कह सकते, जिस दिन आप उसको कहेंगे भाई कोस्टको से लेके बेच रहे हो, अमेजोन फौरन आपको सस्पेंड कर देगा। फिर आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप बेबस, आप सिंपल कहेंगे भाई सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक था, मैं ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सका, तो भाई अमेजोन कहेगा उस बंदे ने A to Z क्लेम ओपन किया है, उसको रिफंड भी दो और तुम छुट्टी करो यहाँ से, सही है, आपका अकाउंट सस्पेंड, आप फारग हो गए। उसने A to Z क्लेम ओपन कर दिया, उसने ऑर्डर मतलब कह दिया कि मुझे ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ, पैकेज रिसीव नहीं हुआ, आपकी तरफ से ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपका ODR डिफेक्ट होगा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट कहते हैं इसको, ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट, इसकी खास एक परसेंटेज होती है कि अमेजोन आपको छूट देता है कि 10 ऑर्डर के पीछे अगर एक या 20 ऑर्डर के पीछे या 60 ऑर्डर के पीछे पीछे आपका एक आध ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है तो चलो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, इतनी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। लेकिन अगर तुमने 10 के पीछे 60 के पीछे 20 ऑर्डर 35 ऑर्डर कैंसिल कर दिए तो भाई तुम्हारी मैं छुट्टी कर दूंगा, तुम पे दफा 302 लगा दूंगा, सिंपल क्लियर, ठीक है जी। तो आपका स्टोर क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाता है, सही है। सो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि जिस सप्लायर से हम लोग चीज ले रहे हैं, जो सप्लायर हमारे साथ चल रहा है, क्या वो सप्लायर अच्छा है, क्या वो सप्लायर ऑथेंटिक है, क्या वो सप्लायर कभी आउट ऑफ सोर्स तो नहीं हुआ, क्या ये सप्लायर 1 महीने बाद आउट ऑफ सोर्स आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाएगा, ये सब चीजों का ख्याल करके तब जाके आप उस सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करते हैं और कस्टमर को शिप करते हैं, ठीक है। एक और चीज आम याद रखिएगा, एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट पायलट, ठीक है, यहां पर ये एक ऐसी वेबसाइट है कि इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप किसी भी सप्लायर का लिंक पेस्ट करेंगे तो ये वेबसाइट आपको बता देगी कि ये सप्लायर अच्छा है, गुड है, ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक, ये सारी चीजें आपको खोल के आप उसकी सारी जन्म कुंडली जो है ना ये वेबसाइट उसकी खोल देगी, सही है। आप सिंपल क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक सप्लायर है, मैं इसको यहाँ से इसका लिंक कॉपी करता हूँ, तो ये इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इस ट्रस्ट पायलट की वेबसाइट पे जाके इसको मैं यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा। अब ये मुझे बताएगा कोस्ट, ये ट्रस्ट पायलट मुझे बताएगा कि ये बंदा कैसा है, कह रहा है जनाब इसके 0 रिव्यूज हैं अभी तक, ठीक है, मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके अभी तक कोई रिव्यूज नहीं है, तो बंदा देख लें अब आपके सामने, सही है, कैसा बंदा है, तो ये बंदा थोड़ा डाउटफुल है,
इसके बकौली थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई इसने कोई नेगेटिव चीज नहीं बताई, पर ना ही कोई पॉजिटिव चीज दी है, नहीं कोई रेटिंग वगैरह इसने नहीं बताई, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी वेबसाइट है, अच्छा सप्लायर है, हमारा इससे वाह पड़ चुका है, ये बंदा ठीक है, सही है, आप इससे ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी गारंटी पे, अपनी श्योरिटी पे, ठीक है, मेरे कहने पे नहीं लेना, सही है जी। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बारी बारी, सही है। फॉर एग्जांपल अब किसी और कंपनी का या किसी और का आप लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने वो जब कंपनी बनाई तो आइकन ऑफिस से हमने एड्रेस लिया था, सही है। अब आइकन ऑफिस को सर्च करें तो कहेगा जी जनाब बी द फर्स्ट टू रिव्यू, इसको भी कोई रिव्यू नहीं मिला हुआ। अब देखिए अच्छी खासी वेबसाइट थी ये वाली, सही है। अच्छा, बेहतर ये है कि आपने इसमें अपना अकाउंट जो है ना वो एक दफ़ा बना लें, ट्रस्ट पार्टी में एक दफ़ा साइन अप कर लें, इसमें लॉग इन करें, आपको अच्छे ये देखें 149 रिव्यूज मिले हुए हैं इसको, और ट्रस्ट को कितना दे रहा है, 4.5 स्टार इसको रेटिंग दे रहा है इस आइकन ऑफिस को, यानी आइकन ऑफिस एक अच्छी वेबसाइट वो रेकमेंड कर रहा है कि अच्छे लोग हैं, अच्छा बंदा है, सही है। इस तरह आप ये रेटिंग में, रिव्यूज के अंदर आपको ये बता देगा कि कौन सा सप्लायर अच्छा है और कौन सा सप्लायर अच्छा नहीं है, सही है। यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर होगी सबको। उसके बाद सेकंड चीज की तरफ आते हैं जनाब, कि ये तो होगी हमारे सप्लायर के मसले थोड़े, कि सप्लायर जो है आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, हमने इस चीज का ख्याल करना है कि सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक ना हो, सही है। अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ, तीसरी स्ट्रेटजी की तरफ, कि हम लोग अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं इसमें, हमारे पास दो तीन चीजें होती है। अब जैसे हम ड्रॉप शिपर है, हम जैसे बाकी लोग भी क्या है, ड्रॉप शिपर हैं। जिस तरह हम लोग कोस्टको से सोर्स करेंगे या किसी थर्ड पार्टी से सोर्स करेंगे या कोई सप्लायर ढूंढ लेंगे उससे सोर्स करेंगे, इसी तरह बाकी ड्रॉप शिपर भी जो है वो भी इसी तरह लोगों को, सप्लायर्स को ढूंढते रहते हैं, उनसे प्रोडक्ट को खरीदते रहते हैं। तो एक वक्त क्या आता है, इसी वजह से तो वो सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, सही है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट की, आपके अलावा इस प्रोडक्ट को 30 बंदे और जो है वो सेल कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इस बंदे को, फॉर एग्जांपल इस बंदे की सेल बड़ी अच्छी आ रही थी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये जो एक्सप्रेस मेड्स वाला है, इस बंदे की सेल बहुत अच्छी थी। अब आपने लिस्ट की, आप इसकी जो प्राइस है, आपने इसकी प्राइस से कम अपनी प्राइस रख ली। अब सारे ऑर्डर जो इसको आ रहे थे वो ऑर्डर्स आ गए आपको। अब इस बंदे को ये बात चुभ गई, इसने कहा ये तो मेरे सारे ऑर्डर जो है उठा के अपनी तरफ लेके जा रहा है, मेरी सेल्स को इफेक्ट कर रहा है। तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा जाएगा कोस्टको के ऊपर या इस उस वेबसाइट के ऊपर जाएगा जिस वेबसाइट से ये प्रोडक्ट सस्ते में मिल रही होगी। वो फौरन से उस वेबसाइट पे जाएगा, उस सप्लायर के पास जाएगा, उस सप्लायर से चैट करेगा, बात करेगा और उससे बोलेगा जनाब मैं फलानी कंपनी से हूँ या फलानी मेरी वेबसाइट है या मैं फलाने स्टोर से हूँ, तो आपके पास इस प्रोडक्ट का टोटल कितना स्टॉक है। अब वो सप्लायर उसको कहता है भाई मेरे पास इस प्रोडक्ट का टोटल 50 स्टॉक्स हैं, 50 SKU अवेलेबल है, 50 क्वांटिटी में मेरे पास अवेलेबल है। अब ये मेड्स वाला, ये जो मेड्स लिमिटेड वाला है, ये वाला बंदा ये क्या करेगा, ये कहता है भाई ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया एक्सप्रेस मेड्स वाला, ये क्या करेगा, इस सप्लायर को कहता है अगर तुम्हारे पास 50 यूनिट है, कितने का यूनिट सेल कर रहे हो, वो कह रहा है मैं 20 का यूनिट सेल कर रहा हूँ। वो कहता है कि यार मैं तुमसे ना 50 यूनिट ना इकट्ठे खरीदता हूँ, क्या डिस्काउंट दोगे मुझे। वो कहेगा यार चलो तुम इकट्ठे ले रहे हो तो मैं तुम्हें 20 की बजाय ना मैं तुम्हें 17 का दे देता हूँ। वो कहता नहीं मैंने 17 का लेना, मैंने 15 का लेना है। वो कहता ठीक है मैं 15 का नहीं तो मैं 16 का दे देता हूँ। कहता मैं 16 का भी लूंगा, मैं सारे 15 का। तो वो सारे 15 में तकरीबन डील उनकी फाइनल हो जाती है और वो सारे 15 के हिसाब से वो 50 के 50 यूनिट जो है इस सप्लायर से उठा लेगा। अब ये सप्लायर क्या हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया और उसको आइटम भी क्या मिल गई, सस्ती मिल गई। अब ये क्या करेगा, ये एक्सप्रेस मेड्स वाला क्या करेगा, जो प्राइस इसने पहले लगाई हुई थी उस प्राइस से ये थोड़ा सा नीचे आएगा, 1-2 सेंट या एक आध पाउंड जो है वो थोड़ा नीचे आएगा। जो ही ये एक आध पाउंड नीचे आएगा बाय बॉक्स आ जाएगा इसके पास, ठीक है। और जो दूसरा बंदा जिसके पास पहले बाय बॉक्स था, अब वो सोचेगा अब इसकी प्राइस कम हुई है, अब मैं मजीद प्राइस कम करूंगा। अब जब वो मजीद प्राइस कम करता है और प्राइस मजीद कम करने के बाद जब वो सप्लायर से दोबारा लेने जाता है तो देखता जाके क्या कि सप्लायर क्या हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। जब सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसको एक ऑर्डर आता है, दो आते हैं और
वो ऑर्डर फुलफिल नहीं करता तो उसका स्टोर क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। तो एक्सप्रेस मेड्स ने क्या खेली, एक टेक्निक खेली कि अपने कंपटीटर को उसने उड़ा दिया। किस तरह, सप्लायर को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया उसने। मेरी बात की समझ आ रही है सबको? मुझे यस और नो में आंसर कर दें। सो तो नहीं किए सारे? यस सर, आ रही है समझ। ये सारे बंदे यस और नो में आंसर करें, सारे बच्चे बारी यस बारी। यस ओके जी, यस सर, आ रही है समझ। ओके ओके गुड। सो तो नहीं किए सारे? बड़े मजे की बातें हैं, अभी बड़ी मजे की बातें भी शुरू हुई हैं, अभी बड़ा कुछ और है। सही है, तवज्जो से जरा सुनना है। मेरी बात की सारी समझ आ रही है? एक्सप्रेस मेड्स ने क्या किया, अपने कंपटीटर को आउट ऑफ स्टॉक, अपने कंपटीटर को उड़ा दिया। अब ये बंदा कल्ला मार्केट में जो है राज करेगा। अब जो भी ऑर्डर आएगा यही बंदा उठाएगा, चाहे वो 10 ऑर्डर है, चाहे वो 20 ऑर्डर है, चाहे वो 40 ऑर्डर है, चाहे वो 50 ऑर्डर है, सारे के सारे इसके पास आएंगे। अब वो जो बेचारा पहले था वो 2 मिनट के लिए आएगा। अगर अब दो दो सिनेरियोज है। अगर तो पहले जो बंदा पहले था, अगर वो थोड़ा सियाना है, उसको समझ आ गया कि इस बंदे ने प्राइस कम की है, जब इस बंदे ने प्राइस कम की है तो वो अपनी प्राइस कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सोचेगा कि इस बंदे ने प्राइस कम क्यों की है। तो वो जाके दोबारा सप्लायर के पास चेक करेगा क्या उसके पास स्टॉक है, उससे बात करेगा। वो कहेगा मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो वो फौरन क्या करेगा, अपनी लिस्टिंग को वहां से डिलीट कर देगा। वो फौरन इस वाली प्रोडक्ट से उठ जाएगा, अपने अमेजोन के स्टोर पे जाएगा और कहेगा भाई मैंने आज के बाद ये प्रोडक्ट बेचनी नहीं है। वो तौबा कर लेगा कि जनाब ये तो जो दूसरा कंपटीटर है उसकी वजह से आउट ऑफ स्टॉक हो गया सप्लायर। और जब सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वो बजाय इस डर से कि मेरा अकाउंट कल को सस्पेंड होता, वो बंदा कर देगा इस लिस्टिंग से ही उठ जाएगा, इस वाले प्रोडक्ट को अपने अमेजोन स्टोर से डिलीट कर देगा। मुख्तसर ये कि वो इसके कंपटीशन वाली मार्केट से गायब हो जाएगा और सारे के सारे ऑर्डर एक्सप्रेस मेड्स वाले को आ जाएंगे। बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, ये होगी एक स्ट्रेटजी यहाँ पर खेलने की। सही है, अब आ जाते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ कि अमेजोन के ऊपर और क्या चीज होता है और कौन सा बिहेवियर होता है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। इसको जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंतजार मीटिंग में ही है, इंतजार इंतजार मेरा ख्याल सो गया होगा शायद। इंतजार क्लास में ही हो? यस सर। जी ठीक हो गया। इंतजार समझ आ रही है कुछ? जी जी सर। अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, मुझे आपने पूछ लेना यहीं पे, ठीक है, या बाद में पूछ लेना है, चीजों को क्लियर करना है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है जनाब, दूसरा ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट लगाया अमेजोन के ऊपर और ये प्रोडक्ट की मैंने प्राइस रखी 30 की, ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही थी पीछे 15 की, और सब खर्चे निकाल के तकरीबन फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट बच गया 6 से 7 पाउंड का। सही है, अब होता ये है कि मैं इस प्रोडक्ट को सिंपली अमेजोन के ऊपर लिस्ट करूंगा। अमेजोन के ऊपर लिस्ट करने के बाद, अच्छा लिस्ट कहाँ से करना है वो मैंने आप सबको उस दिन भी बताया था, कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना आपने, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ एक दफा। सेकंड, अच्छा ये ना कनाडा का एक अकाउंट है, इसको मैं आपको आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना होता है। ये मैंने खैर आपको पहले भी बताया था। जी हम्म, थोड़ा टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में। चले बहरहाल तब तक हम ये देख लेते हैं। जी कनेक्ट हो गए जी, ये वीपीएस मैंने खोला है। अच्छा ये देखें, ये प्रोडक्ट थी हमारी मतलब ये प्रोडक्ट है एक मतलब जो हम लोग लिस्ट की थी, मतलब लिस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक खैर हुई नहीं है, कुछ इश्यूज हैं अभी इस अकाउंट के अंदर, वो हम उसको डील करेंगे तो फिर ही जाके लिस्ट हो सकती है। ये अमेजोन का सेलर सेंटर है, ये वाला, ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ये वाला।
को भी साइन इन कर, ये हम VPS के अंदर बोला, इस वजह से ना थोड़ा स्लो हो रहा है। VPS काफी स्लो है इस वक्त। हाँ ये देखिए, ये अकाउंट है अमेजोन कनाडा का, ये देखें, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जाते हैं, कैटलॉग में जाते हैं सिंपल, और इस कैटलॉग में जाने के बाद ये देखें ऐड प्रोडक्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं, और इस पे क्लिक करने के बाद हमसे वो मांगेगा प्रोडक्ट का एसइन, जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट करनी है। ये देखें यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट का एसइन नंबर लगाएंगे, इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे, वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा, और सिंपल हम लोग वहां पे एक लिस्ट का एक मतलब न्यू का एक बटन होगा, एक छोटा सा पॉपअप एक शो होगा आपको कि लिस्ट दिस प्रोडक्ट। तो सिंपल आप उस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपके अकाउंट पे क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, और वो ये चीज आपको इस तरह से नजर आएगी। ये चीज प्रोडक्ट आपके ऊपर लिस्ट, आपकी अकाउंट के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप प्राइस लगाएंगे और जो है प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग हो जाएगी, सिंपल, सही है। अब इसमें ना 2-3 चीजें जरा और थोड़ी समझिएगा। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है, अब ये प्रोडक्ट जब मैंने लिस्ट किया है, इस प्रोडक्ट पे जब मुझे कोई भी ऑर्डर आएगा, कस्टमर की तरफ जब मुझे कोई ऑर्डर आता है, तो मैं यही चीज का ऑर्डर मैं अपने थर्ड पार्टी सप्लायर से करता हूँ, सही है। और अपने थर्ड पार्टी सप्लायर को एड्रेस में किसका देता हूँ, अपने कस्टमर का दूंगा। जिस कस्टमर ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया है, मैं उसी कस्टमर का एड्रेस उस सप्लायर को देता हूँ, और वो सप्लायर मुझे समझ के, मैं वो ये समझता है कि फॉर एग्जांपल आपका स्टोर है, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, आपको किसी एक्स बंदे का ऑर्डर आ गया, तो आपने किसी वाई बंदे से उसको लेके देना है। तो जिस बंदे से आपने लेके देना है, वाई बंदे से, उसको आप एक्स बंदे का एड्रेस देंगे। तो वो जो वाई बंदा है वो आपको समझ के वो किसको शिप कर देगा, एक्स बंदे को शिप कर देगा। समझ आ गई है। पर एक्स बंदा समझेगा मुझे किसने शिप किया ऑर्डर, आपने शिप किया है। असल ड्रॉप शिपिंग तो ये थी। लेकिन इसमें होता ये है कि जब कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है और आप ऑर्डर फुलफिल करते हैं, आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, तो ऑर्डर कंप्लीट का अमेज़न आपसे सबूत मांगता है। अमेज़न कहता है कि जनाब क्या प्रूफ है कि आपने ऑर्डर जो है वो शिप कर दिया है। तो आप अमेज़न को क्या देते हैं, एक ट्रैकिंग आईडी देते हैं। अगर आपने कभी कोरियर सर्विस को यूज किया हो ना, TCS की या लेपर्ड की या फेडेक्स की या DHL की, तो वो हमेशा जब भी आप कोई पार्सल यहाँ से शिप करते हैं ना, पार्सल कोई भेजते हैं, बाहर के मुल्क भेजते हैं या किसी भी सिटी में भेजते हैं, तो वो आपको ना एक ट्रैकिंग आईडी दे देता है। QR कोड की फॉर्म में होती है, कभी कभार वो नंबर्स की फॉर्म में होती है। वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे देता है। वो ट्रैकिंग आईडी हम अपने मोबाइल में ना उसकी वेबसाइट पे जाके लगाते हैं, और वो ट्रैकिंग आईडी जब हम लगाते हैं तो वो वेबसाइट हमें बता देती है कि जनाब आपका पार्सल इस टाइम यहाँ से निकल चुका है, यहाँ तक पहुंच गया और आपके तक इतनी देर में पहुंच जाएगा। वो सारे का सारा हमें ट्रैकिंग आईडी बता रही होती है। यहाँ मैं आपको ना ट्रैकिंग आईडीज कुछ दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। ये देखें, ये ट्रैकिंग आईडी होती है वाली इस तरह की। ये नजर आ रहा है कुछ, ये देखें इस तरह की, ये सारी ट्रैकिंग आईडी है, ये वाली, ये नजर आ रही कुछ। सो ये ट्रैकिंग आईडी जो है ना, ये हम अमेज़न को देते हैं एज ए प्रूफ कि हमने ये ऑर्डर जो है वो शिप कर दिया। मैंने जिस आपको हल्का सा ना एक टच दिया ट्रैकिंग आईडी का, इस पे मैंने डिटेल में बात करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सही है। अभी वैसे भी काफी टाइम हो गया है, तो मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है वो आप कर ले, इस पे इंशाल्लाह हम ना डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ट्रैकिंग आईडी क्या है, ट्रैकिंग हमने कैसे देनी है और किस तरह से देनी है। और बिफोर क्वेश्चन मैं आपसे लूँ, मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँ, आप वो असाइनमेंट क्या है, सिंपल आपने अमेज़न यूके के अंदर, अगेन कह रहा हूँ, अमेज़न यूके के अंदर आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, 5 प्रोडक्ट हंट करके देनी है मुझे। जस्ट कितनी,